बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज महम। कल के व्लॉग में मैंने डिस्कस किया था कि मैं डेली व्लॉगिंग का आगाज करने जा रही हूं और आज ये मेरा सेकंड व्लॉग है। आई होप मैं इस चीज को कंटिन्यू रख पाऊं। अगर आपने मेरा अभी तक कल का व्लॉग नहीं देखा तो अभी जाइए जाकर मेरा कल का व्लॉग देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो अपने वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये बेसिकली एक ऐसा कानून है जो कि 2016 में बनाया गया था और इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसको बनाया गया था और नाफिजुल अमल भी हो गया था। इस कानून का मकसद फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम है। 2025 में इसमें मजीद अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन को महदूद कर दिया गया है और जितनी भी फेक न्यूज है, फेक इंफॉर्मेशन है, उसको रोकने के लिए ऐसे इदारे कायम किए गए हैं जो कि हरकत में आएंगे और होशियार हो जाए, क्योंकि आपका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है, उसको ब्लॉक भी किया जा सकता है और ये ब्लॉकेज परमानेंटली भी हो सकती है। आपको और मुझे भी अब बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है। इसमें जो जराइम की डेफिनेशन है उसको मजीद एलाबोरेट कर दिया गया है। कानून को बनाते हुए हुकूमती अराकीन की जानिब से जर्नलिस्ट के साथ बहुत से राब्ते भी किए गए। उनको बताया गया कि हम इस कानून के अंदर ये अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। पीएफयूजे एक ऐसी यूनियन है जिसमें तमाम तर जर्नलिस्ट उसका हिस्सा होते हैं और उसके जो सदर हैं अफजल बट, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस अमेंडमेंट के, इस कानून के पास होने से पहले हमसे मुशावरत की गई थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? अभी सड़कों पर निकलने से क्या फायदा होगा? और सहाफती बरादरी की जानिब से ये भी एतराज है कि अब हुकूमत डिसाइड करेगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन अवाम तक पहुंचनी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन अवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ साथ इस एक्ट की डिस्क्रिप्शन ये भी है, शाइस्तगी, गैर इखलाकी मवाद, तौहीन अदालत या इस एक्ट के तहत किसी जुर्म के लिए उकसाना भी शामिल है। फहाश मवाद, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी, जराइम या दहशत गर्दी की हौसला अफजाई भी गैर कानूनी मवाद में शामिल। जाली या झूठी खबरों, आईनी इदारों, अदलिया या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हत्या इज्जत भी गैर कानूनी मवाद तस्वुर होगा। पीका एक्ट के सेक्शन 37 में कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली में हज़फ शुदा मवाद को नशर करना या दिखाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद हो सकता है। इसी के साथ साथ हुकूमत डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा भी कायम करने जा रही है, जिससे डिजिटल राइट्स और प्रोटेक्शन नामी इदारा ममनू मवाद हटाने और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मिजाज होगा। DRPA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान में दफातर या नुमाइंदे रखने के लिए सहूलत फराहम करेगी। इसी के साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी कयाम अमल में आएगा, जिससे FIA साइबर क्राइम विंग खत्म कर दी जाएगी। FIA साइबर क्राइम विंग के तमाम असासे बजट नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। तरमीमी एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल भी कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस का फैसला सुनाने का पाबंद होगा। ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा। और इस कानून की सबसे भयानक बात यह है कि अगर आपको इस ट्रिब्यूनल के फैसले से इतराज है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट को बिल्कुल स्किप कर दिया गया है। और मैं समझती हूँ कि इंसाफ की जो फराहमी है, इंसाफ का जो हुसूल है, वो और भी मुश्किल बना दिया गया है इस कानून के तहत। सो ये वो तमाम अहम नुकात थे जिनका जिक्र प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में किया गया है और इसके अलावा मजीद 108 तरमीम भी की गई है, जिसके खिलाफ जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, इसके अलावा मीडिया ग्रुप्स भी सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि इससे हमें राइट टू इंफॉर्मेशन पर पाबंदी लगा दी जाएगी, यानी कि आजादी इजहार राय का हक भी छीन लिया जाएगा। द पॉइंट इज कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पैमरा जैसा इदारा मौजूद है जो कि तमाम चैनल्स को रेगुलेट करता है और इन जैसी तमाम एक्टिविटीज की रोकथाम के लिए भी काम करता है। उसके बावजूद इस एक्ट को नाफिजुल अमल कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला वाकया ये रिपोर्ट हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज की AI जनरेटेड और फेक वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर वायरल की गई। इसलिए आप लोगों से भी दरखास्त ये है कि जो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी आप मवाद पोस्ट करते हैं, उसको बाकायदा तौर पर रिसर्च करें। अगर कोई ऑथेंटिक रेफरेंस आपको मिलता है उस मवाद का तो बेशक आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, जिसको आप कल कोर्ट में भी जस्टिफाई कर सकें। इसी के साथ ही आज के ब्लॉग से फिलहाल के लिए इतना ही। हाजिर होंगी कल एक नए टॉपिक के साथ। Stay tuned and subscribe my channel, like this video and share it with your friends as well. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।